बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि कई हफ्ते से सिलसिलावार रिजालुल गैब से अगर सामना हो जाए तो उनकी रुजात यानी सख्ती से कैसे बचा जाए उस पे सदक़ात और तिलिस्म जो मैंने अर्ज़ किया। अब बाकी सिमतों के रिजाल की रुजा से बचने के सदक़ात और तिलिस्म हम बयान करेंगे। अब अगर ये तारीखें हों 4, 12, 19 और 27, जो ये जानिब मगरिब यानी मगरिब के जानिब जब मर्दाने गैब होते हैं तो उनकी तारीखें हैं 4, 12, 19 और 27 हो तो ये बिल्ली सुवार है। अब सदका इसका ये है कि 1 पाव गोश्त में ज़र्द रंग मिलाकर 1 पाव गोश्त में ज़र्द रंग मिलाकर किसी बिल्ली को खिलाएं और ये ताबीज़ ये जो तिलिस्म की शक्ल में है अपने दाहिने बाजू पर बांधे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो जानिब मगरिब के जानिब रिजाल अगर होंगे, मगरिब के जानिब यानी पश्चिम के जानिब का अगर मुकाबला हुआ होगा रिजाल से तो उससे रुजात से बचने का ये तरीका है। तारीख़ 4, 12, 19 और 27 को अगर मुकाबला हो जाए यानी पश्चिम की तरफ मुँह करके आपने कोई अमल कर दिया और मर्दाने गैब उस सिमत पर थे तो अब उसका सदका ये है कि 1 पाव गोश्त छोटे का या बड़े का जो भी आपकी हैसियत हो में ज़र्द रंग मिला लें और किसी बिल्ली को खिलाएं। और ये तिलिस्म अभी मैं आपको उसमें पड़ेगा स्क्रीन में देखना, ये अपने दाहिने बाजू पर 1 महीना बांधे। उसके बाद दूसरा सिमत उसके फ़ौरन बगल में आता है बाइब जिसको कहा जाता है। अब उसकी तारीखें ये है 5, 13, 20 5, 13, 20 यानी ये हो गया मगरिब के फ़ौरन बाद जो बाइब है। पाँच अगर ये तारीख हो 5, 13 और 20 5, 13 और 20 तो ये खर सवार हैं। अब खर कहते हैं गधे को। अब इसका सदका ये है 1 पाव चने की दाल किसी गधे को खिलाएं और ये ताबीज़ लिख करके अपने दाहिने बाजू पर 1 महीने तक बांधे। यानी अब बाइब के जानिब अगर आपका मुकाबला हो गया है, जैसे कोई काम आपने कर दिया जो बाइब के रुख में मर्दाने गैब थे, समझ में आया। अब इस तरफ से मुकाबला अगर यहाँ से हुआ है और सख्ती ज़ाहिर हो रही है यानी रुजात जैसे आसार दिख रहे हैं तो अब क्या करना है आपको 1 पाव चने की दाल किसी गधे को खिलाएं और ये ताबीज़ अपने सीधे बाजू पर बांध लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस तरफ से रुजत होने वाली जो कैफियत है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब उसके बाद जो सिमत आता है शुमाल का, क्या आता है ये शुमाल। अब उसकी तारीख ये है कि 6, 21 और 28 6, 21 और 28 तारीख अगर है तो इधर के जो का नाम जानवर है वो सुतुर सवार यानी उसको ऊँट कहते हैं। अब उसका सदका ये है कि 1 पाव दाल किसी ऊँट को खिलाएं और ये तिलिस्म लिख करके अपने दाहिने बाजू पर 1 महीने तक बांधे। यानी अगर शुमाल के जानिब मर्दाने गैब से आपका मुकाबला हो गया हो, उस तरफ रुक करके आपने सफ़र किया हो या कोई ताबीज़ आपने बना दी हो उसकी सख्ती आप पर ज़ाहिर हो रही हो या कोई वजीफ़ा आपने पढ़ दिया हो आपके दिमाग में गर्मी या रुझा जैसी कैफियत जो हो जावे तो उसका सदका ये है। उसके बाद जो है वो है ईसान। क्या है ईसान, ये कोना कहलाता है यानी शुमाल के बाद ईसान आता है। उसकी तारीख है 7, 14, 22 और 29 7, 14, 22 और 29। इस तरफ की सवारी जो है जानवर है वो हाथी है जिसको फील सवार कहते हैं। अब इस तरफ अगर मुकाबला आपका हो गया है जानिबे ईसान के जानिब अगर आपका मुकाबला मर्दाने गैब से हो गया है तो
आपको करना ये है कि गन्ना, ऊख जिसको कहते हैं, गन्ना जो है किसी हाथी को खिलाएं और ये तिलिस लिख करके अपने दाहिने बाजू को 1 महीने तक बांधें। अब उसके बाद जो आखिरी हिस्सा बचता है वो है कि अगर ये तारीख है 8, 15, 23 और 30, 8, 15, 23 और 30, तो ये बकरा सवार है यानी गाय है। ये रुख है इनका मशरिक यानी पूरब की तरफ जब मर्दाने गैब होती है। सवारी से मुराद ये है कि अगर ये मशरिक के जानिब हैं तो वो गाय से मानूस है, गाय उनका करीबी वो है या उसकी सवारी है। तो अगर जानिब मशरिक से आप यानी पूरब के जानिब मुँह करके आपने कोई अमल किया है, तारीख उधर की होगी 8, 15, 23 और 30, तो किसी गाय को घास लेकर खिलाएं और ये तिलिस्म और तावीज़ लिख करके अपने दाहिने बाजू पर बांधें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मर्दाने गैब की सख्ती और रुजात का इलाज हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम सबको मर्दाने गैब के सामने और मुकाबले से महफूज फरमाए और अल्लाह वो तौफीक बख्शे कि हम ये जानने की कोशिश करें कि आज मर्दाने गैब किस तरफ हैं। बहुत सारे काम आदमी को इसमें ख़राब हो जाते हैं, आदमी को इल्म ही नहीं होता। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं हमें भाई पता ही नहीं है कि मर्दाने गैब इधर हैं। तो आपको पता हो या ना पता हो, नुकसान जो आपको होना वो तो हो ही जाएगा। इस्लाम में पता ना होना या इल्म ना होना ये उज्र नहीं है कि आपको नहीं मालूम है। भाई अनजाने में कोई आदमी ने अगर कोई जहरीला फल खा लिया तो क्या उसके जहर से वो बच जाएगा? किसी सूरत में नहीं बच पाएगा। अब वो कहते कि मुझे नहीं मालूम था कि ये जहरीला फल है, तो क्या वो ना जानने से उसका जहर उसको से वो महफूज रहेगा? नहीं। तो वैसे ही मर्दाने गैब है। बड़े बड़े वली अल्लाह औलिया कराम, हमारे सिलसिले के पेशवा आका मौला सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी या सामानी नूर बख्शी रदी अल्लाह ताला अन्हु और दिगर इमामान ज़माना तमाम औलियाए अकाबरीन ने सब ने मर्दाने गैब का लिहाज किया और मर्दाने गैब के सामने से सब लोग बचते रहे। और मर्दाने गैब को बाद फजर, इसका तरीका भी यही होता है कि फ़जर की नमाज़ पढ़ लें और जिस जानिब मर्दाने गैब हैं, मर्दाने गैब की जानिब रुख करें, उनको सलाम पढ़ें। वो किसी वीडियो में हमने बताया सलाम उनका कि नहीं, इंशाअल्लाह ताला आइंदा एक वीडियो बना देंगे मर्दाने गैब का सलाम क्या है। उस जानिब सलाम, जैसे मिसाल के तौर पर अभी मैं मर्दाने गैब आज मिसाल के तौर पर इस जानिब है, तो मैं खड़े होकर के मर्दाने इस तरफ मेरा रुख होगा और मर्दाने गैब का मैं सलाम पढ़ूंगा, जो भी सलाम है। सलाम पढ़ने के बाद फिर घूम करके उनके तरफ अपना पुष्ट करूंगा, अपनी पीठ, और ये तसव्वुर करूंगा कि हमारे पुष्ट पर मर्दाने गैब का हाथ है और मर्दाने गैब हमारे हिमायत में है। इसका ये तरीका है। इंशाअल्लाह ताला वो दुआ क्या है आइंदा किसी वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम अर्ज़ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सबको इन तमाम रूहानी अमलियात की तरफ दिलचस्पी हो और परवरदिगार आलम हमारे ज़ौक़ व शौक़ को बढ़ाए कि हम इस तरह की रूहानी बातें, रूहानी अमलियात सीखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत सारे लोग आमलीन या नुकुश लिखने वाले तावीज़ात लिखते हैं मगर उनको खबर ही नहीं है कि मर्दाने गैब क्या चीज़ हैं या इनके मुकाबले से हमारा क्या नुकसान हो सकता है। बाज़ औक़ात आदमी मोहब्बत की तावीज़ लिखेगा और नफ़रत हो जाएगी, नफ़रत की तावीज़ लिखेगा मोहब्बत हो जाएगी, तो उल्टा पुल्टा पूरा निज़ाम हो जाएगा। और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि मर्दाने गैब के सामने बैठ करके अगर हम उनके मुकाबले में कोई काम करेंगे तो ये मर्दाने गैब आपकी सारी रूहानियत को भी सल्ब कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत अगर हो जाए रुजा जैसी कैफियत, तो इन तरीक़ों से बंदा अपनी उस रुजा से बच सकता है। आइंदा इंशाअल्लाह तबारक व तआला और लोगों से गुजारिश है कि ये वीडियो ख़ास तौर पे आमलीन तक के पहुँचाने की कोशिश करें और इससे ख़ुद भी हर कोई फ़ायदा उठा सकता है। अब आइंदा इंशाअल्लाह ताला हम सदक़ात के ऊपर कुछ वीडियो बनाएंगे कि अगर आदमी किस दिन बीमार हुआ वो याद कर लें कि आदमी, मिसाल के तौर पर आदमी शनिचर को बीमार हुआ, तो शनिचर को दिन बीमार हुआ तो कौन सा सदका निकाल ले अदा करे तो वो बीमारी से शिफा याबी उसको बहुत आसानी से मिल जाए। इंशाअल्लाह ताला आइंदा ये वीडियो हम बनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।